अरे सुना, गोदाम में चोरी हुई है। यही नया लड़का निकला चोर। आर्यन ने सिर झुका लिया। वो जानता था सच बोलने वाला हमेशा अकेला पड़ जाता है। यह कहानी है चंद्रपुर गांव की। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उस घर से ईमानदारी की खुशबू आती थी। उसी घर में रहती थी सावित्री देवी। उम्र ढल चुकी थी, आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में बेटे आर्यन के लिए अटूट उम्मीदें और विश्वास था। आर्यन करीब 25 साल का था, मेहनती लेकिन किस्मत का मारा हुआ नौजवान। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था। दिन में खेतों पर मजदूरी करता और शाम को घर आकर माँ को दिलासा दिया करता। माँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन वक्त जैसे उन दोनों से नाराज था। दिन गुजरते जा रहे थे, पर पेट की आग और उम्मीदों का बोझ दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। बेटा आर्यन, देख तो सही, इस पुराने चूल्हे में अब आग भी नहीं जलना चाहती। लगता है हमारे हाल देखकर लकड़ी भी दुखी हो गई है। तू रोज मेहनत करता है, लेकिन घर में रोटी के 2 टुकड़े जुटाना जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो गया है। क्या सच में किस्मत हमसे इतनी नाराज है? नहीं माँ, किस्मत नाराज नहीं है, वो हमें आजमा रही है। ऊपर वाला देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या टिके रहते हैं। आप चिंता मत करो, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ माँ। अब मैं गांव के सेठ गोविंद लाल जी के पास जाने की सोच रहा हूँ। सुना है वो मेहनती लोगों को काम देते हैं। अगर वहाँ काम मिल गया ना माँ, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तू तो बचपन से ही सच्चा और मेहनती रहा है, लेकिन याद रख, दुनिया में सब तेरे जैसे नहीं होते। मीठे बोल बोल कर धोखा देने वाले भी मिलेंगे। तू बस अपनी ईमानदारी कभी मत छोड़ना। अरे माँ, आपने ही तो सिखाया है, झूठ से मिली दौलत जहर होती है और सच्चाई से मिली रोटी प्रसाद। मैं वादा करता हूँ, हमेशा सच का साथ दूंगा। बेटा, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। देर जरूर लगती है, पर फल हमेशा मीठा होता है। बस जब ऊपर वाला तुझे ऊंचाई दे, तो अपने मन में कभी अहंकार मत आने देना। नहीं माँ, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा। और जब मैं कुछ बन जाऊंगा ना, तो सबसे पहले यही घर पक्का बनवाऊंगा, ताकि बारिश की एक बूंद भी अंदर ना आ सके। तू बहुत नेक दिल है बेटा, पर रास्ता आसान नहीं होगा। दुनिया तेरी ईमानदारी की परीक्षा लेगी। लोग तुझ पर शक करेंगे, तुझे झूठा भी कहेंगे। तब खुद पर भरोसा रखना, हिम्मत मत हारना। अरे माँ, अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, तब भी मैं खुद पे भरोसा नहीं खोऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है आपकी दुआ और मेरी सच्चाई मिलकर हर मुश्किल आसान कर देगी। आर्यन यह सब बोल के खेत के लिए निकल गया। कुछ समय बाद आर्यन गांव के एक रामधन नाम व्यक्ति के खेत पहुंचा। चाचा, आप जल्दी जल्दी आज का काम बता दीजिए, मैं सब कर देता हूँ। कल मैं सेठ रामेश्वर जी के यहाँ काम मांगने जाऊंगा। सुना है वे दिल के बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ न कुछ काम दे ही देंगे। अच्छा, ऐसी बात है। देख आर्यन, मैं तो तुझे पहले ही कहता था, तू पढ़ा लिखा लड़का है। तूने 10वीं भी पार की है, तो तुझे अच्छा ही होगा कि तू किसी अच्छे काम पर लग जा। तुझे मजदूरी वाले काम करते देख मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन तेरे हालात को देख के मैं तुझे काम दे देता था, ताकि तू अपने घर चला सके। हाँ चाचा, इसीलिए वही सोच रहा हूँ। कल जाके उनसे विनम्रता से काम मांगूंगा, और वे पहले जो भी काम देंगे मैं कर लूंगा। बस
मुझे अपने घर और अपनी माँ की मुसीबतों को ठीक करना है। तुम बहुत ईमानदार लड़के हो आर्यन। तुम्हें जरूर काम देंगे सेठ। और मुझे यह जानने में अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी माँ के प्रति इतना श्रद्धा और प्यार रखते हो। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे है। रामधन के मुंह से यह सुनते ही आर्यन थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि आर्यन अपने पिता को बहुत याद करता था और हमेशा अपने पिता के जैसा बनना चाहता था। उस दिन आर्यन ने रामधन के खेत पर पूरा मन लगाकर काम किया। बस माँ आशीर्वाद दो कि आज कुछ अच्छा हो जाए। भगवान तेरा भला करे बेटा। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आर्यन गांव के उस पार सेठ गोविंद लाल के बड़े घर की ओर चल पड़ा, जहां ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और दरवाजे पर पहरेदार खड़ा हुआ था। कौन हो भाई? जी, नाम आर्यन है, पूरब टोले से हूँ। जी, सुना है सेठ जी मेहनती लोगों को काम देते हैं। पहरेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ठहरो, अंदर पूछ के आता हूँ। कुछ देर में आर्यन को अंदर बुला लिया गया। हवेली किसी छोटे महल जैसी थी। संगमरमर की फर्श, बड़े चित्र और बीच में बैठे सेठ गोविंद लाल, गोरे मोटे पर आंखों में गहराई थी। हाँ बेटा, नाम क्या बताया तूने अपना? जी आर्यन। खेतों में मजदूरी करता था, अब काम की तलाश में आया हूँ। क्या क्या काम कर लेता है तू? आप जो कहेंगे वो कर लूंगा सेठ जी। बस मेहनत का सम्मान और 2 वक्त की रोटी चाहिए। ठीक है, जा गोदाम में मुंशी हरिराम से मिल ले। अगर वो कहे कि तू ठीक है तो यही टिक जाएगा। गोदाम में धूल और चावल की खुशबू मिली हुई थी। कई मजदूर बोरे ढो रहे थे। राम राम मुंशी जी, मैं आर्यन हूँ, सेठ जी ने भेजा है। हाँ, राम राम। ठीक है, इन बोरों को तौल ले। हर बोरा 50 किलो का है। देखना कोई गड़बड़ ना हो। आर्यन ने काम शुरू कर दिया। धूप तेज थी, पर वो बिना थके मेहनत करता रहा। बाकी लोग सुस्ता रहे थे, लेकिन वो दुगनी मेहनत कर रहा था। सेठ जी, नया लड़का बहुत ईमानदार है। काम में कोई चालाकी नहीं और बहुत मेहनती भी है। अच्छा है मुंशी जी, अभी भी गांव में सच्चे और मेहनती नौजवान हैं। कुछ ही हफ्तों में आर्यन गोदाम का भरोसेमंद बन गया। सब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन जहां मेहनत होती है वहां जलन भी होती है। सेठ का छोटा भाई विनोद लाल आर्यन से जलने लगा। उसे यह डर था कि यह गरीब लड़का धीरे धीरे सेठ का भरोसा जीत रहा है और उसका खुद का प्रभाव कम होता जा रहा है। देखो, ये आर्यन कितना सीधा बनता है। पर जो लोग इतने सीधे होते हैं वो अंदर से तो कुछ और ही होते हैं। धीरे धीरे उसने चाल चल दी। एक रात जब सब मजदूर जा चुके थे, आर्यन हिसाब लिख रहा था। अरे आर्यन, तू तो दिन रात काम करता रहता है। जा अब घर जा, तेरी माँ अकेली है, मैं गोदाम बंद कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, पर चाबी संभाल लीजिएगा। और आज का हिसाब ये रहा। आर्यन घर चला गया। विनोद लाल वहीं रुक गया। उसी रात उसने गोदाम से अनाज के बोरे निकाल दिए।
अगले दिन सेठ गोविंदलाल ने देखा कि गोदाम के हिसाब में कुछ गड़बड़ी थी। ये क्या हो रहा है मुंशी जी? घाटा बढ़ता जा रहा है। सेठ जी, कल रात में गोदाम में आखिरी बार आ रहे नहीं था। बुलाओ उसे। कल रात क्या कर रहा था तू? गिनती में कितनी गड़बड़ी निकली है। सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सब सही से किया था, कभी कोई गलती नहीं की। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं सेठ जी, पर मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया है। देख आर्यन, बहाने मत बना। मैं धोखा बर्दाश्त नहीं करता। जा, आज से तू काम पे मत आना। देखिए सेठ जी, आपको जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन मेरी सच्चाई पर शक मत कीजिए। शाम को आर्यन घर आया। वह बहुत उदास था। क्या हुआ बेटा? चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? माँ, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है माँ। क्या? तू और चोरी करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि सब कैसे हुआ, लेकिन अब इतना समझ गया हूँ कि अमीरों के दरबार में गरीबी गुनहगार होता है। धैर्य रख बेटा। सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। ऊपर वाला सब देख रहा है। माँ, अब घर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से दयानंद चाचा के खेतों में काम करूंगा। जा बेटा, मेहनत कर। मन में कड़वाहट मत रखना। सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता। ये बात हमेशा याद रखना। अरे सुना, गोदाम में चोरी हुई है। यही नया लड़का निकला चोर। आर्यन ने सिर झुका लिया। वो जानता था सच बोलने वाला हमेशा अकेला पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद सेठ गोविंदलाल ने खुद उस मामले की जांच की। पुराने कागजों में उसे अपने भाई विनोद लाल की लिखावट मिली। अब सब साफ था। उसने अगले दिन सबको बुलाया। मुंशी, मजदूर, आर्यन और एक पुराना नौकर दीपक, जो पहले वहां काम करता था। देख दीपक, सच बोल दे। अगर झूठ बोला तो पुलिस में जाएगा। सेठ जी, सारा घपला छोटे मालिक विनोद लाल करवाते थे। उन्होंने मुझसे अनाज दूसरे गांव में बिकवाया और आर्यन पर इल्जाम लगवाया। विनोद लाल? तो तू ही मेरे कारोबार का दुश्मन निकला। निकल जा यहाँ से। तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। विनोद लाल शर्म से सिर झुकाकर चला गया। सेठ गोविंद लाल ने आर्यन के सामने सिर झुकाया। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर शक किया। सेठ जी, आप तब जैसा समझे आपने वैसा किया, लेकिन आपने सच्चाई का साथ दिया, यही बहुत है। तू बहुत नेक है आर्यन। आज से तू मेरे कारोबार का हिस्सा संभालेगा और तुझे मुंशी हरिराम जितना मान और पगार मिलेगा। ठीक है? धन्यवाद सेठ जी, मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। शाम को जब आर्यन घर लौटा तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा, क्या हुआ? आर्यन की आंखें चमक रही थी। माँ, हमारी सच्चाई जीत गई माँ। सेठ जी ने सबके सामने मेरा नाम साफ किया और अब मुझे बड़ा काम दिया है। मैंने कहा था ना बेटा, सच्चाई देर से बोलती है पर जोर से बोलती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे।
माँ ने बेटे को गले लगाया। तेरी जैसा बेटा हर माँ को मिले। ईमानदारी की राह लंबी होती है, मुश्किल भी होती है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा रोशन रहती है। और झूठ से मिली दौलत मिट्टी में मिल जाती है, पर सच्चाई से मिला सम्मान वो उम्र भर चमकता रहता है।